नमस्कार, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं एक नया पैसा। ये सीजन 2 है और ये एक हमारी स्पेशल सीरीज है जहां आपको क्रिप्टो यूनिवर्स से जुड़ी सारी जानकारी मिलती है। तो वेलकम टू एपिसोड 7। अब तक के एपिसोड्स में हम क्रिप्टो करेंसी से जुड़े तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। एक क्विक रिफ्रेशर देती हूँ मैं आपको। क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी की A to Z, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेसिक्स, उसके डूज और डोंट्स, स्टॉप लॉस क्या होता है, ब्लॉकचेन और उसका चुनाव और आपकी कॉलेज के एग्जामिनेशन से क्या लेना देना, कैसे यूज हो सकता है, व्हाट इज DYOR, डू योर ओन रिसर्च का क्या मतलब होता है, ऑल्ट कॉइन्स, वाइट पेपर, क्रिप्टो चार्ट्स, पेनी क्रिप्टो आदि, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के एपिसोड में हम कुछ थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। Brought to you by CoinSwitch कुबेर। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम जुड़ने वाले हैं एक क्रिप्टो एक्सपर्ट के साथ और उनसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करें, किन चीजों के बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट का, शरण नायर। वेलकम टू एक नया पैसा सीजन 2। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, शरण नायर चीफ बिजनेस ऑफिसर है कॉइन स्विच कुबेर में, और इससे पहले वो यूनो कॉइन में वाइस प्रेसिडेंट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग रह चुके हैं। तो उनका सारा जो काम रहा है, इट हैज टू डू विद क्रिप्टो इकोसिस्टम, और इसके बारे में इनकी अच्छी और इन डेप्थ जानकारी है जो आज हमारे बहुत काम आने वाली है। तो आपको ये भी बता दें, कॉइन स्विच कुबेर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से क्रिप्टो आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये भारतीय यूजर्स के लिए ही बना है। तो लेट्स गेट टू आवर क्वेश्चंस। आपके इतने सारे सवाल जो आपने हमें कमेंट्स में भेजे, ईमेल करके भेजे, तो उन सबको डिस्कस करते हैं। पहला सवाल मेरा ये होगा कि आम इन्वेस्टर्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें और सोचें, तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के तरीकों से कितना अलग देखते हैं? एक तरह से देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो आप करते हो स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे, और जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो क्रिप्टो में, ऑन वन एंड वो सेम तरीके से होता है। द बेसिक आइडिया होता है कि आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, किसी चीज में बिलीव करते हो, और फिर उसका वैल्यू अगर अप्रिशिएट होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, एंड वही इंटेंट के साथ आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो। सो जनरल सेंटिमेंट्स जो होता है यूजर का, और जनरल फियर ऑफ मार्केट रहता है, वो कॉमन रहता है अक्रॉस इन्वेस्टमेंट, वेदर इन स्टॉक्स और वेदर यू आर इन्वेस्टिंग, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन क्रिप्टो में जाके इन्वेस्टमेंट करने में जो डिफरेंस होता है बिटवीन स्टॉक्स एंड क्रिप्टो, वो उसमें ये होता है कि जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बस उसके प्राइस पे नहीं स्पेकुलेट कर सकते, उस अपार्ट फ्रॉम आप उसमें जाके आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बैंक का स्टॉक खरीदता हूँ और मुझे मान लो उस बैंक का लैंडिंग पेज में एक प्रॉब्लम दिख गया, बट मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज को लेके। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एक टोकन खरीदता हूँ या कॉइन खरीदता हूँ, अगर मुझे उसके एक सिस्टम एक बग दिख गया, तो मैं जाके अपना कोड कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उस पर। तो आप एक एक कम्युनिटी के मेंबर बनते हो जब आप एक कॉइन खरीदते हो। तो सेकेंड चीज ये भी होता है कि क्रिप्टो आप जब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देख के इन्वेस्ट करते हो कि आपके पास काफी डेटा रहता है बैक पे, कि चलो कंपनी इतने साल से चल रही है, उसका बैलेंस शीट ये है, उसका प्रॉफिट ये है, आगे मार्केट जाके क्या होगा। तो आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जनरली काफी उसके इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप मान लो एक तरह के आप एंजल इन्वेस्टर बन जाते हो, जो कंपनीज में इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज आपके पास पीछे कोई डेटा है नहीं। राइट, आप एक आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। आपके पास पुरानी कोई बैलेंस शीट है नहीं देख के कि आप बोल सको। राइट, आप एक आइडिया को देखते हो, एक आइडिया को ये सोचते हो कि ये आइडिया और ये प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन जो है आइडिया है, ये कितना बड़ा हो सकता है, और फिर आप उसमें निवेश करते हो। तो उसमें रिस्क जरूर है बिकॉज आप एक आइडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंसेस जो है, प्रिटी मच बाकी सारी चीजें सेम होती है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें ये समझाया है। तो मेरा फॉलो अप सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट के
और भी कई विकल्प हैं, तो क्रिप्टो का फिर इतना क्रेज क्यों है? श्योर, आई थिंक क्रिप्टो क्या है कि देखिए हर एक चीज जो होता है, हर एक टेक्नोलॉजी जो होता है, उसको टाइम लगता है ग्रो करने में। जैसे अगर आप पहले जन्म में रेडियो देखोगे, तो रेडियो को अगर जब तक बहुत लोगों के पास रेडियो आया टाइम लगा, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मोर कनेक्टेड होती गई, जितने लोग मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन होने लगा, ये गैप कम होते रहा। जैसे जितना टाइम रेडियो को लगा है सब लोगों तक पहुंचने में, उतना टाइम फेसबुक को नहीं लगा, राइट? सो हर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ, बिकॉज वो कनेक्शंस बेटर होते जा रहे हैं, ज्यादा लोग इंटरनेट पे आज, तो जिस स्पीड में वो लोगों तक पहुंच रही है वो काफी फास्ट है। और इसी कारण से क्रिप्टो जो है वो वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, और ये काफी तेजी से लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि अरे बिटकॉइन क्या है, ये क्या करता है, या फिर इथेरियम क्या है, ये क्या करता है, इलॉन मस्क क्या बोल रहा है क्रिप्टो के बारे में, यूएस में क्या हो रहा है। सो पीपल, लोगों को काफी जानकारी है अभी इस चीज के बारे में। और बिकॉज लोगों को अभी ज्यादा जानकारी, तो काफी लोग निवेश कर रहे हैं। कुछ लोग ये सोच के करें कि चलो फ्यूचरिस्टिक है, कुछ लोग मानो ये भी सच है कि कुछ लोग को समझ भी नहीं आता वो क्या खरीद रहे, फिर भी वो खरीद रहे हैं क्योंकि उनको जल्दी में पैसे कमाने हैं। वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इन्वेस्टर्स है। तो हर टाइप के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ। और एक रीजन ये है कि ये तेजी से बढ़ रहा है। सेकेंड रीजन ये भी है कि तेजी से बढ़ने का, जैसे मैंने आपको पहले कहा मेरे लास्ट आंसर में, क्रिप्टो बस इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसका पार्ट बन सकते हो। और बिकॉज लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो इन कॉइन्स को खरीदते हैं और वो उस पर बिल्ड करना चाहते हैं। और इसी कारण से ये और तेजी से बढ़ रहा है अभी। एक तरीके से ज्यादा कंट्रोल है आपके इन्वेस्टमेंट पे, वुड यू से दैट? नहीं, अब आई वुडंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंट्रोल है, मैं ये कहूंगा कि आपका ज्यादा कंट्रीब्यूशन, आप एक कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके सक्सेस पे, फेलियर पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बैंक का स्टॉक खरीदूं और बैंक मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। वैसे किसी और का ज्यादा कंट्रोल है। एलॉन मस्क क्या कहता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने हमारे एपिसोड देखे तो आप समझ जाओगे कि इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों बनता है उनके ट्वीट्स की वजह से। तो मूविंग ऑन, रिपोर्ट्स कहती है कि दुनिया भर के देशों में सबसे बड़ी क्रिप्टो मार्केट हमारे यहाँ है। हालांकि इस बूम को कभी कभी बबल भी कहा जाता है, तो ऐसे क्यों है? हमारे इंडिया में क्रिप्टो का एडॉप्शन इतना हाई क्यों है? क्योंकि एक, हमारे इंडिया में राइट नाउ जो यूथ है उसकी पॉपुलेशन काफी हाई है। हम लोग दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्रियों में एक माना जाता है, बिकॉज हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफी यंग पॉपुलेशन है। हमारे कंट्री में इंटरनेट का रेट भी दुनिया में वन ऑफ द चीपेस्ट है। सो काफी लोग इस वजह से यंग है और इंटरनेट में एक्सेस है उनके पास, और इस वजह से उनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ पता है, तो वो रैपिडली इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब रैपिडली लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है, और जब उसका प्राइस रैपिडली बढ़ने लगता है तो वो एक बबल के तरह लोगों को दिखता है, राइट? उसमें टू सम एक्सटेंट हर इन्वेस्टमेंट में एक बबल चीज होता ही। आप वो स्टॉक भी ले लो, अभी इतने सारे स्टार्टअप्स ने आईपीओ किया, अब उनके ऑलमोस्ट हर प्राइसेस हाफ में स्लैश हो गए, राइट? तो क्या आप उसको भी बबल बुलाओगे? नहीं, राइट? सो इट्स अ मार्केट साइकिल। ये मार्केट साइकिल होता है। बबल में जनरली उस चीजों को बुलाऊंगा जिसका जिसका अंडरलाइन वैल्यू ही नहीं होता हो, राइट? जैसे मैंने ये पेपर लिया, अब मैंने पेपर को समहाउ मैंने 10 लोगों से खरीदवाया, फिर वो पेपर का वैल्यू बढ़ा दिया और उसको मैं बबल कहूंगा, अंडरलाइन वैल्यू नहीं है। बट क्रिप्टो में एक अंडरलाइन वैल्यू होता है, राइट? जैसे स्टॉक्स में एक अंडरलाइन वैल्यू होता है, क्रिप्टो में भी एक अंडरलाइन वैल्यू होता है। तो मैं उसको बबल नहीं कहूंगा। हाँ, ये जरूर मैं एडमिट करना चाहूंगा कि देर बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो को खरीदते बिना समझे, उनको लगता है कि अरे जल्दी पैसा बनेगा, वो जाके ऐसे कॉइन्स खरीदते हैं जो एकदम किसी ने सुना भी नहीं होगा, जो मार्केट में नए नए आए होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत बढ़ के बिटकॉइन से भी आगे निकल जाएगा। तो वो प्रॉब्लमेटिक है डेफिनेटली। और उसको स्टॉप करने के लिए हमें रेगुलेशंस चाहिए, एक्सचेंजेस को रिस्पॉन्सिबली एजुकेशन करना चाहिए। बट इसको बबल कहना कभी सही नहीं रहेगा। तो जब लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, ज्यादातर स्टॉक्स और शेयर्स से उनका रिलेशन होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, लोग कितना स्टॉक्स और शेयर्स से हटकर क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि आगे चलकर या इवन अभी क्रिप्टोज और स्टॉक मार्केट में जैसे कोई कंपटीशन का माहौल बन रहा हो? देखिए, इसमें एक चीज होता है, आप जब एक इन्वेस्टर होते हो,
आपका बेसिकली एक एजेंडा होता है, और वो एजेंडा सिंपल है, मुझे पैसे डालने हैं और मुझे प्रॉफिट कमाना है। कोई भी इन्वेस्ट ये सोच के नहीं करता कि मुझे लॉस होना है या किसी का, राइट। हम हमेशा एक प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जी। तो जब लोग इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, वो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करेंगे, वो एक एसेट क्लास का पार्ट है, राइट। अब किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चले जाइए इन्वेस्टमेंट को लेके, वो आपको एक सलाह जरूर देगा, और वो है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल। राइट। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन की बात नहीं है, यहाँ पे एक एलोकेशन की बात है कि आप, अगर आपके पास मान लो एग्जांपल 100 रुपए है, तो 100 रुपए में आप कितना रुपए स्टॉक्स में डालोगे, कितना स्टॉक क्रिप्टो में डालोगे, कितना गोल्ड में डालोगे, कितना रियल एस्टेट में डालोगे, राइट। और ये एलोकेशन का कोई वन साइज फिट ऑल रूल नहीं होता, वो एज पे डिपेंड करता है। आप और मैं यंग हैं, हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो हम शायद हमारा एलोकेशन मोर वॉलेटाइल एसेट्स लाइक क्रिप्टो में करें, राइट। मेरे पापा, मैं उनको खुद एडवाइस नहीं करूंगा कि वो एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा क्रिप्टो पे एक्सपोज करें। मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा उन चीजों पे फोकस करें जहां पे रिस्क काफी कम है। तो ये काफी चीजों में मैटर करता है कि आपका फाइनेंशियल एपेटाइट क्या, आपका एज क्या, आपका इनकम क्या है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई क्लैश होगा। अगर स्टॉक्स और गोल्ड में क्लैश नहीं हुआ है, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में क्लैश नहीं हुआ है, तो स्टॉक क्रिप्टो में भी नहीं होना चाहिए आइडियली, बिकॉज जैसे समझाया, इट आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम एसेट क्लास। लोग तेजी से जो बढ़ रहे हैं क्रिप्टो में, अगेन उसका एक रीजन है कि देखो इंडिया में लोग काफी कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आई थिंक लेस देन 2% जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद उससे भी कम कंपेयर टू बाहर वेस्ट में जहाँ पे लोग 30-40% लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया काफी तेजी से उस एंगल में भी आगे बढ़ रहा है, काफी तेजी से नए लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। अब जो नए लोग पहली बार इन्वेस्ट करने आते हैं, और ये जनरली यंगस्टर्स होते हैं जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हमारा जो पुराना जनरेशन है उनको इन्वेस्टमेंट में समझ नहीं आता था, वो उसको रिस्की की तरह देखते थे। मैं एक फैमिली में ग्रो अप हुआ हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, पैसा चला जाएगा, राइट। वो चेंज हो रहा है इस जनरेशन में। इस जनरेशन में लोगों को ये समझ आ रहा है कि इन्फ्लेशन रेट बोल के एक चीज होती है, अगर आपको इन्फ्लेशन रेट बीट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो पैसा इन ए वे सिस्टम में वापस जाके ये कंपनीज प्रोडक्ट्स जो भी बिल्ड हो रहे हैं वो रिवाइव कर रहे हो आप इकोनॉमी को, राइट। सो ये तेजी से बढ़ने का कारण ये है कि यंगर जनरेशन को ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है क्रिप्टो में, और रिस्क लेने की एबिलिटी उनमें ज्यादा है, तो वो उस वजह से उस पर रिस्क ले रहे हैं, और उसमें काफी स्पीड में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई वो रश चल रहा है अभी। और आप देख रहे हो कि लोग स्टॉक्स और शेयर्स से थोड़ा मूव हो रहे हैं क्रिप्टो की तरफ। मैं ये नहीं कहूँगा वो मूव करे, मैं ये कहूंगा कि वो एक पार्ट एलोकेट करे क्रिप्टो में, तो वो अपना पोजीशन तो नहीं छोड़ रहे, कि ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टॉक खरीदना बंद कर दिया, राइट। पहले अगर वो 100 रुपए का स्टॉक खरीदे तो अब वो शायद 80 रुपीज का स्टॉक करते हैं, 20 रुपीज का क्रिप्टो खरीदते हैं। इसी से जुड़ा मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच ये जो रेस है उसमें किसका बूम ज्यादा होगा? क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर देखें तो सम ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स वो यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर चुके हैं, तो इस रेस में आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये रेस कंसोलिडेटेड हो जाएगा। जितने क्रिप्टो कंपनी से वो स्टॉक्स देना शुरू कर देंगे, और जितने स्टॉक्स कंपनी से वो क्रिप्टो बेचना स्टार्ट कर देंगे, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अभी स्टॉक ब्रोकर सारे लोगों ने, वेदर इट्स ज़ेरोधा, पेटीएम, सारे ने क्लियरली बोला है कि हम क्रिप्टो करना चाहते हैं। हमको जिस दिन रेगुलेशन से क्लैरिटी मिल जाती है हम अपने यूजर्स को क्रिप्टो ऑफर करेंगे। तो ये कभी भी दो इंडिविजुअल दुनिया नहीं रहेगी, वो एक ही दुनिया रहेगी। सारे लोग सब कुछ शायद बेचेंगे, और मैं ये यही यही मुझे यही लगता है कि ये होने वाला है आगे जाके। तो जैसे सब मिलजुल कर रहेंगे एक साथ। Yes. तो क्रिप्टो एसेट्स की खरीद फरोख्त और बिक्री जाहिर तौर पर रिटर्न्स ज्यादा देती है, आपने भी हमें ये बताया अभी, बट रिस्क भी काफी ज्यादा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, ठीक है। जहाँ रिस्क हाई रिस्क है वहाँ हाई रिवार्ड होता है, नॉट नेसेसरी हर जगह, कुछ जगहों पे तो हाई रिस्क होता है बिना कोई रिवार्ड के, बट इन मोस्ट रैशनल इन्वेस्टमेंट्स में जहाँ ज्यादा रिस्क होता है वहाँ पे ज्यादा रिवार्ड होता है। अब जो ये क्रिप्टो है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जब एक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक एंजल इन्वेस्टर हो, आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं हो। आप
पिछला पास डेटा देख के नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि हर एक क्रिप्टो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बिटकॉइन एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इथेरियम एक प्रॉब्लम सॉल्व, ये अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप जैसे हर अलग अलग कंपनी अलग अलग काम करती है, राइट, टीसीएस सॉफ्टवेयर बनाती है, मारुति कार बनाती है, सिमिलरली हर एक क्रिप्टो जो कॉइन होता है, एसेट होता है, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। जैसे बिटकॉइन पेमेंट का और एसेट क्लास का सॉल्व कर रहा है, इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एज समवन जो आप पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हो इन एसेट क्लासेस में, आप उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हो, आप ये देखते हो कि ये कॉइन क्या सॉल्व कर रहा है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो इवेंचुअली जाके कितनी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और सिमिलरली कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे सुजुकी कार बनाता है तो होंडा भी कार बनाता है, सिमिलरली क्रिप्टो में भी 2-3 कॉइन्स होंगे जो सेम पर्पस सॉल्व करते होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा फर्क होगा, बट फिर आप बेट करते हो कि इनमें से कौन जाके आगे जा सकता है, इनकी टीम कौन, इनकी फाउंडर्स कौन है, कितने लोग इन पे बिलीव करते हैं, ऑल ऑफ दैट, उसके बेसिस पे आप जाके इन्वेस्ट करते हो। बट आप काफी फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो। अगर आप किसी एंजल इन्वेस्टर से बात करोगे, वो आपको ये जरूर बताएगा कि अगर वो 10 जगहों पे इन्वेस्ट करता है तो 9 जगहों पे उसका पैसा डूब जाता है, लेकिन एक जगह में जाके उसका पैसा काफी बढ़ जाता है जनरली, जिसके वजह से वो फिर ये कर पाता है, क्योंकि उसका रिटर्न एक प्रोजेक्ट के साथ काफी हाई आएगा, बाकी भले 9 जगहों पे अपना पैसा खो बैठे। तो क्रिप्टो में रिस्क रिवार्ड रेशियो सिमिलरली बहुत हाई होता है, विच मीन्स आपका आपको लॉस में जाने का चांसेस हाई है। सिमिलरली जब आपको गेन्स होते हैं तो आपकी गेन्स भी एक्सट्रीमली हाई हो सकते हैं। ये सारा समझना और रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। हम भी आपको यही सलाह देते रहते हैं, बताते रहते हैं बार बार हमारे एपिसोड्स में भी कि डू योर ओन रिसर्च। तो एक नए क्रिप्टो इन्वेस्टर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हमने बताया है हमारे एपिसोड्स में, सेफ्टी मेजरमेंट्स को लेकर हमने काफी पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया है, लेकिन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से आपकी क्या सलाह होगी हमारे दर्शकों के लिए, और DYOR के लिए एक आम इन्वेस्टर क्या करे? ज्यादा मुझे लगता है क्रिप्टो इन्वेस्टर को, एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है स्टॉक्स का, उन वो जो 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 चीजों पे वो ध्यान रखते हैं इन्वेस्ट करने के पहले, वो सारे पैरामीटर्स तो कवर करने ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उनको हमेशा ये केयरफुल, फंडामेंटल रूल क्या है कि ये समझ लो कि ये गेट रिच क्विक मैकेनिज्म तो है नहीं, जैसे गारंटी पैसा बनने का कोई चांस नहीं है। अगर आपको ये कोई बताता है तो वो आपको झूठ बता रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको खुद लगता हो कि ये है, बट उनको भी, उनकी भी गलतफहमी आप दूर कर दीजिए अगर आपको कोई बोलता है कि ये तो बहुत जल्दी आप पैसा कमा सकते हो इस चीज से। पहली बात तो आप ये समझ लो। सेकेंड चीज ये है कि आप अगर किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में डीप डाइव नहीं किए अभी तक, तो आप जाके ये नए नए कॉइन्स पे इन्वेस्ट मत कीजिए। बिकॉज क्रिप्टो में भी जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, काफी टाइम से है मार्केट में, ये काफी टाइम से चल रहा है, ये काफी कुछ बना रहे हैं, बिल्ड हो रहा है, कम्युनिटी बड़ी हो चुकी है, राइट। अब लोगों में मैंने जनरली देखा है कि उनको ये कॉइन्स खरीदने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो काफी बढ़ गया, अब तो मैं करोड़पति नहीं बन सकता, तो मैं तो जाके ऐसा कॉइन खरीदूंगा जो एकदम कम वैल्यू है जिसकी, और वो अचानक से बढ़ जाएगा। इसलिए अगर ट्विटर विटर पे भी जाओगे ना, तो आपको हमेशा दिखेगा कि लोग ऐसे जो नाम भी नहीं सुना, जिसका नाम मैंने भी नहीं सुना है, आप सोच सकते हो जिसका नाम मैंने भी नहीं सुना है, बहुत सारे लोग ऐसे कॉइन भी मांगते हैं, राइट। तो ये सेकेंड चीज है कि आप इसको हम यूनिट बायस बोलते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं 1,000 रुपए डालता हूँ तो मुझे 1,000 रुपए में तो 0.00 बिटकॉइन मिलेगा, पर अगर मैं 1,000 रुपए का एक छोटा सा कॉइन खरीदूं तो मुझे 1 लाख कॉइन मिलता है। तो फिर मैं 1 लाख कॉइन कल जाके $10 का हो गया, तो उनकी मैथ्स वो होती है, वो मैथमेटिकली गलत भी होती है, उसको हम यूनिट बायस बोलते हैं। तो आप इस यूनिट बायस पे मत गिरिए। अब अभी भी क्रिप्टो काफी नेसेंट है, अभी भी बहुत कंट्रीज को रेगुलेट करना बाकी है, अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट्स को इसको एम्ब्रेस करना बाकी है, लार्ज कंपनीज को अभी भी इसको ऑफर करना बाकी है, तो आप रेस में पीछे नहीं हो। उसके अलावा अगर आपने किसी कॉइन को चूज किया है, मान लो आपके पास थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, आप जाके एक कॉइन ऐसा भी लेना चाहती हो जो थोड़ा नया ही है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका टीम कौन है, कौन इसको बना रहा है, इस कॉइन को कौन बिल्ड करे, डेवलपर्स क्या, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। सेकंड, आप ये भी देखिएगा कि ये कॉइन कितना सर्कुलेटेड है, विच मीन्स दैट ऐसा तो ना हो कि सिर्फ 4 लोगों के पास ये कॉइन है, 4 लोग 80% ऑफ द कॉइन पकड़ के बैठे हुए हैं, तो वो रिस्की है। मतलब अगर एक अच्छा कॉइन वो होता है जिसपे बहुत, जो जिसका सर्कुलेशन काफी वाइड हो, ताकि नोबडी ओन्स लाइक अ लार्ज चंक ऑफ इट। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप खरीदने के पहले। और नेचुरली आप जाके देखिएगा कि वो कितना कुछ बिल्ड कर रहे हो उस पे, उनको ट्विटर कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रहे है कि नहीं कर रहे, उनको अगर इन्वेस्टर्स है कि नहीं इन्वेस्टर्स है उसमें, तो ये सब चीजों को ध्यान रखिए। और एडिशनली क्रिप्टो में काफी स्कैम होते हैं।
आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अरे आप हमको 1 इथेरियम भेज दो, हम आपको 2 इथेरियम भेज दो। ये काफी कबार बेवकूफी भी होती है कि कोई आदमी, देयर इज नो फ्री लंच, राइट। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आपको कोई बोल रहा है कि मुझे 1 इथेरियम दो, मैं आपको 2 इथेरियम दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम गिव अवे कर रहे हैं, फिर लोग इम्पर्सनेट करते, कुछ लोग एलोन मस्क का फोटो और उनका नाम लगा के लोगों से बोलते हैं कि अरे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, इतना इथेरियम दोगे तो आप इतना मिलेगा आपको। ये सब चीजों में प्लीज मत बेकावा में आके प्लीज मत गिरिए। अगर आपको कहीं भी 1 रुपया देना पड़ रहा है तो आप ये मान लीजिए कि वो एक स्कैम हो सकता है। तो इस चीज को काफी केयरफुल रहिए। और आप जिस एक्सचेंजेस पे जा रहे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक्स में चोरी नहीं होती इन जनरल। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरा स्टॉक्स चोरी हो गया, राइट, बट क्रिप्टो में चोरियां होती है। तो आप ये भी काफी केयरफुल रहिएगा कि आप जिस जहां से आप खरीद रहे हो वो एक्सचेंज एक रिप्यूट का, आज रेगुलेशन नहीं है, कोई भी एक्सचेंज खोल सकता है, राइट। उसमें कोई रूल नहीं है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप कैसे ट्रस्ट करोगे कि कौन सा एक्सचेंज सेफ है? कभी कभार ये नहीं कि एक्सचेंज बुरा है, उनका इंटेंट बुरा है, ये नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि एक्सचेंज में टेक्निकल एबिलिटी नहीं होती कि आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो हर चीज पे ये आपको केयरफुल होना पड़ेगा। आप उसी एक्सचेंजेस पे जाइए जहाँ पे वो रेप्यूटेड है, काफी टाइम से है, वेल फंडेड है, उनका यूजर बेस हाई है, उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है, यही देख के जाइए। अब नए नए एक्सचेंजेस में आपको बहुत सारे ऑफर दिखेंगे, कोई बोलेगा ये करोगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, बट केयरफुल रहिएगा कि एक्सचेंजेस भले उनका इंटेंट ना हो कि आपको धोखा दे या फिर आपके पैसे गवा दे, बट बिकॉज वो इनकॉम्पिटेंट है, ये हो सकता है कि वो हैक हो जाए और आपके पैसे गवा दे। तो अगर आपको लगता है कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू, कि सच में इतना अच्छा हो सकता है, अगर आपको ऐसे लगे तो चांसेस है कि सच में वैसे ही है और आकर्षित ना हो। अपना रिसर्च करें, थोड़ा वक्त लगेगा बट अपना पैसा है, इतना तो करना ही होगा। तो मेरा अगला सवाल है कि आपने बताया कि रिसर्च करनी है, फाइंड आउट करना है, डिटेल्स जानना है। तो उसी उसी को आगे लेते हुए किसी क्रिप्टो कॉइन की ऑन चेन एनालिसिस, उसकी मार्केट वैल्यू, उसका टोटल सप्लाई वगैरह की रिसर्च या कॉइन के वाइट पेपर में दी गई डिटेल्स की जानकारी कितनी यूजफुल है? ये काफी यूजफुल होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं कॉइन्स के, राइट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इनके, देखो, सारे इन्वेस्टर्स टेक सेवी नहीं होते, राइट। तो आप एक वाइट पेपर लेके पढ़ भी लेते हो तो वेरी गुड चांस आपको बहुत चीजें समझ नहीं आएगी। वो तो इस ट्रू की अगर आप किसी का, वो तो वो भी बोलते हैं कि लोग बैलेंस शीट निकाल के देख लो हर कंपनी का। अब बैलेंस शीट भी लोगों को समझ नहीं आती नॉर्मली। अगर मैं आपको टाटा का एक बैलेंस शीट निकाल के दूंगा, आपको आधी सी चीजें तो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आप काफी थर्ड पार्टी पे रिलाई करते हो, जनरली रेप्यूटेड थर्ड पार्टी पे, कि वो आपको एनालिसिस करके बताती है कि इसका वैल्यू क्या है, या फिर वो एनालिसिस करके बताती है प्रोजेक्ट करना क्या चाहती है, इनका व्हाइट पेपर एक्सप्लेन आपको काफी सिंपल टर्म्स में वो एक्सप्लेन करके बताती है कि इसका वैल्यू क्या है। जैसे बिटकॉइन के, अब मैं, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि बिटकॉइन के, अगर मैं उसको बोलूंगा जाके व्हाइट पेपर पढ़ के आओ, जो मैं बोलूंगा तो जरूर, बट एक बहुत हाई चांस है कि उसको समझ नहीं आएगा। कभी वो उसकी टर्मिनोलॉजीज काफी टेक्निकल होगी, शायद वो बंदा टेक्नोलॉजिकली टेक इतना समझता नहीं होगा, उसका टेक का बैकग्राउंड नहीं होगा, फिर उसको समझ ही नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई पीपल बिल्ड वीडियोस, बिटकॉइन क्या, आप अपने शो में एक्सप्लेन करते लोगों की बिटकॉइन क्या। दिस इज, तो आपको रेप्यूटेड सोर्सेस को ढूंढना पड़ेगा जैसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। जिसको समझ आता है वेल एंड गुड, डायरेक्टली आप सोर्स से जाके निकाल लो, इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। और अगर आपको सप्लाई मार्केट कैप ये सब की डेटा चाहिए तो देयर आर वेबसाइट्स लाइक कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, ये सब वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप ये वहां से देख सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि कभी कभार ये इंफॉर्मेशन फर्ज भी होती है, कि नॉट नेसेसरीली वो ट्रू, वो एक्सचेंज जो इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल रही है। बहुत कुछ ध्यान में रख के चलना होता है। वाओ। ओके, तो आपने इससे थोड़े वक्त पहले कॉइन्स की बात की कि नए कॉइन्स होते हैं, छोटे बड़े कॉइन्स होते हैं जो काफी वक्त से है, जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए किस कॉइन को चुनना चाहिए? छोटे और बड़े क्रिप्टो कॉइन्स में किस में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? क्रिप्टो वॉलेट को डाइवर्सिफाई रखने की बात भी की जाती है, तो इसके बारे में हमें आप समझाए प्लीज। श्योर। मैं इस आंसर को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, प्राइमरली बिकॉज मैं, हर जगह मेरा एक स्टैंडर्ड आंसर होता है इस चीज को लेके, कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। तो मेरा आंसर देना माइट नॉट बी द राइट।
थिंग। तो आई वुड रेकमेंड कि सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पास जाके पूछे कि ये मुझे एलोकेट कैसे करना है। बट फंडामेंटली आप आपको मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि अगर आप क्रिप्टो में एकदम नए हो तो दो चीजें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले तो आप उन्हीं कॉइन पे इन्वेस्ट कीजिए जो मार्केट कैप में टॉप 5 में आता हो। ओके, वो सेफ बेट है आपका, ठीक है। बिकॉज इस मार्केट में कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमा रहा होगा, कोई ना कोई आपसे कम कमा रहा होगा। बट ये शो का नाम ही एक नया पैसा है, तो एक नए पैसे के चक्कर में ना पुराना पैसा ना गवाए, राइट। सो दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप ये हमेशा केयरफुल रहिए कि आप कहाँ से खरीद रहे हो कॉइन को, ओके राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। ओके तो आप किस एक्सचेंज से खरीदना चाहते हो, मल्टीपल एक्सचेंजेस और रेपुटेशन है, बहुत सारे एक्सचेंजेस रेप्यूटेड नहीं है, तो आप ये रिसर्च प्रॉपरली कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा था वो रिसर्च कैसे कर सकते हो। आप देखिए वो एक्सचेंज कितना पुराना है, कितना बड़ा है, कितना इन्वेस्टर है उस एक्सचेंजेस पे, कितने लोग उसको यूज करते हैं, उसका सोशल मीडिया देखिए क्या वो वेरीफाइड अकाउंट्स है। सारी चीजें को आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वो बताए, और उनका न्यूज़पेपर मेंशंस देख लीजिए कि उनकी टीम जो है वो कहाँ कहाँ बात करती है, किन किन लोगों से मिलती है। उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा रेपुटेशन का, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए किस एक्सचेंज पे जाना है। अगर आपको छोटे कॉइन्स खरीदने हैं, मिडिल लेवल कॉइन्स खरीदने हैं, तो अगेन कम पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, हमेशा उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जो आप गवा सकते हो, जिसको आप गवा के हंस सकते हो। मेरा हमेशा से फंडा रहा है कि अगर आप अपने लॉसेस पे हंस नहीं सकते हो तो आपको उतना पैसा नहीं डालना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो उतना ही पैसा आप डालिए जिसको आप हंस के बुला सकते हो अगर वो लॉस पे चला गया तो। और फिर इंक्रीमेंटली आप इंक्रीज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर सक्सेस रेट एंड ऑल ऑफ दैट। बट जैसे मैंने कहा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई होता है। अगर आप में वो एपेटाइट है तो आप कीजिए, अगर आप में वो एपेटाइट नहीं है बट आप क्रिप्टो में एक्सपोजर चाहते हो तो आप कृपया टॉप 5 कॉइन्स पे स्टिक कीजिए, उसके आगे जाइए मत। तो जागरूक रहिए, ज्यादा डेयरिंग ना बने, एटलीस्ट इनिशियली ना बने, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करे, आगे बढ़े, और फिर ऑफ कोर्स जैसे आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता जाए वैसे आप इन्वेस्ट करते जाए। तो आपने बताया कि एक्सचेंज इज सो इम्पोर्टेंट, कि आप कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से एक्सचेंज पर आप खरीद रहे हैं। तो कॉइन स्विच कुबेर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बारे में, इसके कोई फीचर्स के बारे में आप हमें प्लीज बताएं, Sure. और ट्रेडिंग से रिलेटेड किन मामलों में कॉइन स्विच कुबेर खुद को बेस्ट मानते हैं। Sure. तो कॉइनस्विच कुबेर जो है ना, वो एक आम आदमी का एक्सचेंज है। मैं इसको आम आदमी का एक्सचेंज क्यों बोलता हूँ कि जब कॉइनस्विच स्टार्ट हुआ था उसके पहले भी एक्सचेंजेस एग्जिस्ट करते थे इस कंट्री में। बट वो एक्सचेंजेस ट्रेडर्स को फोकस करते थे। ट्रेडर्स वो होते जो जिनका डेली का काम ही होता है कि खरीदना बेचना, वो स्टॉक्स, वो सॉरी, वो क्रिप्टो के चार्ट्स को पढ़ते, वो सब करके वो इन्वेस्ट करते, तो उन पे फोकस होता था। रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते, जो प्रॉब्लली ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग होते जो ट्रेडिंग में डीप नहीं, उनके पास डे जॉब है, वो डे जॉब में उनको थोड़ा सा पैसा क्रिप्टो में डालना है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको बस उतना चाहिए। उनको ये नहीं कि सुबह से उठ के वो स्क्रीन में बैठे रहे उस पर, राइट। तो कॉइन स्विच ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था। हमारा एक सिंपल सा आइडिया था कि हमने रियलाइज किया कि हमारे घर वालों को भी जब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना होता था और जब एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते थे तो वो रियलाइज होता था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी को समझ नहीं आता था। तो हमने बोला, अरे हम तो ऐसा एक ऐप बनाएंगे जो एकदम ईजी होगा यूज करने में। हमारा गोल था कि वो ऐप इतना ईजी होना चाहिए कि आप स्विगी से ऑर्डर करने से भी ईजी होना चाहिए उस ऐप में। और हमने ऐप पहले बनाया, हमने वेबसाइट नहीं बनाया, क्योंकि हमको एक चीज रियलाइज किया कि अगर आप इसको पेनिट्रेट करना चाहते हो इंडिया के कोने कोने में, तो लोगों के पास मोबाइल होता है, लैपटॉप नहीं होता, राइट। मोबाइल आपको हर जगह घर में दिख जाएगा, आपको लैपटॉप हर घर में नहीं दिखेगा, या कंप्यूटर आपको हर घर में नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमने स्ट्रैटेजिकली उसको मोबाइल ऐप में बनवाया, और हमने उतना ही फीचर डाला जितना आपको जरूरी होता है। सेकेंड चीज हमने जो की थी, हमने बोला कि क्रिप्टो तो 30-40 लाख रुपए का है, अब 30-40 लाख का तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम फ्रैक्शन ऑफ क्रिप्टो ऑफर कर सकते हैं, हम कितना कम प्राइस में ऑफर कर सकते हैं क्रिप्टो यूजर्स को। तो हमने आके 100 रुपीज ऑफर करना स्टार्ट किया। क्या बोले कि आप 100 रुपीज अपनी शुरुआत कर सकते हो, आप टेस्ट करके देख सकते हो 100 रुपीज में, और आगे आप पे एपेटाइट हो आप आगे जाके और इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड थिंग इज, कॉइनस्विच काफी सिक्योर एक्सचेंज है। कॉइनस्विच सिक्योर है क्योंकि हम काफी इस पे फोकस करते हैं कि आपका, जैसे मैंने भी इस शो में मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया कि आपका क्रिप्टो चोरी हो सकता है। तो हम इस चीज को काफी सीरियसली लेते हैं, हम इस चीज पे काफी इंजीनियर्स, काफी लोगों को लगा के इसको, इसकी सेफ्टी पे फोकस करते हैं। दूसरी बात, एक जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है इस देश में, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आगे जाके कि वो कंप्लायंट हो।
या वो कोशिश करे कि वो गवर्नमेंट रेगुलेशन कंप्लायंट किया जाए। अब कॉइनस्विच में एक फीचर होता है, फीचर डिस फीचर, लोग गाली भी सुनाते हैं इस चीज को लेके, बट हम लोगों को क्रिप्टो विड्रॉ या डिपॉजिट करने नहीं देते। द रीजन बीइंग दैट कि आज के दिन में गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम इस चीज से है कि आप कहीं भी जाओगे आपको सुनने को आएगा कि अच्छा लोग क्रिप्टो खरीद के विदेश भेज रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। सो वो कंसर्न्स होते हैं। उस वजह से हमने डिसाइड किया कि जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको खरीदना है बेचना है, उसको बाहर भेजने की क्या जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है। तो हमने वो बंद कर दिया। हमने बोला कि हम अपने यूजर्स को बाहर नहीं भेजने देंगे। इस तरीके से हम काफी कंप्लायंट बनते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ, राइट। हम चाहते हैं कि ये ना हो कि कल गवर्नमेंट बैन कर दे फिर आपका पैसा चला जाए। तो हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की हर बात, हर सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम को आंसर करें। ये हमारा कोर फोकस रहता है कंपनी का एज ऑफ टुडे, राइट। और अलग फीचर्स क्या है कि हमने अभी फॉर एग्जांपल हम फिक्स रेट ऑफर करते हैं, विच मींस दैट अगर आप क्रिप्टो जिस प्राइस में आपको दिख रहा है आपको उसी प्राइस में आपको हम बेचते हैं। अनलाइक अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, हमने अभी एक रिकरिंग बाइंग प्लान लॉन्च किया है जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह होता है स्टॉक्स का। उसमें क्या होता है कि देखो, द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टिंग होता है कि आप उस एक पीरियोडिक बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते रहो, इरेस्पेक्टिव मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हर महीने के फर्स्ट को मैं 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, मार्केट का प्राइस जो भी हो, राइट। अगर आप मैथ्स करोगे, मैथमेटिकली देखोगे इसको, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे कि वाई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेटर, तो आपको दिखेगा कि अगर आप एवरेज करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि मार्केट भले ऊपर जाए नीचे जाए, अगर आप एक पीरियोडिक टाइम पे खरीद रहे हो तो आपको ऐसा एक प्राइस मिलेगा जो आपको वर्स्ट केस भी नहीं होगा, बेस्ट केस भी नहीं होगा, समवेयर एट एवरेज रहेगा, विच इज व्हाट इज आइडियल फॉर अ, जो बहुत सारे हमारी व्यूअर्स हैं उनके लिए वो काफी एक आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगा। इसको हम रिकरिंग बाइंग प्लान बोल रहे हैं, जिसको हम फुल्ली, अभी हम बीटा टेस्टिंग पे फुल्ली लॉन्च तुरंत ही विद इन कपल ऑफ वीक्स वो आ जाएगा आपके मोबाइल ऐप पे। इंटरेस्टिंग, आपने एक तरह से हमें स्नीक पीक दे दिया कि आगे क्या आने वाला है। ओके, तो फेक मनी की प्रॉमिस जो लोग करते हैं, आपने भी बताया कि लोग गिव अवेज या ऐसे प्राइज जीतने का कुछ बताते रहते हैं और क्रिप्टो स्कैम्स भी होते रहते हैं। तो इस सब से कैसे बचे, और सही जानकारी के लिए किन सोर्सेस को रिलायबल मानना चाहिए? लाइक कुबेरवर्स क्या है? श्योर। सो ये प्रॉब्लम काफी रैम्पेंट है इंडस्ट्री में। जो इसमें फंस जाते, मैं उन्हें भी गलत नहीं ठहराऊंगा, बट लोग कभी कभार पैसा के लालच में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो उनको लगता है कि तुरंत पैसा मिलेगा। और अगर तुरंत पैसा मिलना इतना आराम होता तो सारे लोग करोड़पति होते आज, राइट। तो क्रिप्टो स्कैम तो रहेगा, वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। उसका उसका बस एक सोल्यूशन होता है कि आप एजुकेट करो, कितने लोगों को आप अपने आप को एजुकेट करो, अपने घर वालों को एजुकेट करो, अपने दोस्तों को एजुकेट करो उस चीज के लिए। आज बिकॉज ये इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं है, हम खुद सेल्फ रेगुलेट करते हैं एज एन एक्सचेंज। सो कॉइनस्विच बिकॉज वो खुद रेगुलेट भी करता है, हम क्या करते हैं कि हम यूजर एजुकेशन पे काफी फोकस करते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे हम कुबेरवर्स हमारा ब्लॉग है जिसमें हम काफी कुछ बताते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करना है, स्कैम्स के लिए कैसे नहीं गिरना है, कैसे आप कंफर्म कर सकते हो कि कुछ स्कैम है कि नहीं है, राइट। तो उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको टाइम मिले आप जरूर जाके एक बार कुबेरवर्स को जाके देखें। आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। आपको ट्रेड करना जरूरी नहीं है, आप एक बार पढ़ सकते हो काफी कुछ वहां पे, और उसका मदद लेते हुए आप एक काफी समझदार ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि आप जो भी सीखते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, कुछ नया सीखोगे, कुछ नई चीज के बारे में आप जानोगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि आप ट्रेड भी ना करें, आप फिर भी जाकर पढ़ सकते हैं, अपने आप की एक नई स्किल आप डेवलप कर सकते हो, नई जानकारी पा सकते हो। तो पंप और डंप एक स्कीम है, हमने अभी बात की कि कितनी सारी स्कीम्स होती है, स्कैम्स होते हैं। तो पंप और डंप स्कीम ऐसी चलती रहती है, तो शेयर मार्केट में भी और क्रिप्टो मार्केट में भी इसे किस तरह पहचाना जा सकता है? पंप और डंप स्कीम में क्या होता है कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर क्रिप्टो को खरीदते हैं, क्रिप्टो ए मान लो उसको खरीदते हैं, फिर वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत लोगों को बुला के रैपिडली उस कॉइन को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे रैपिडली आप उस कॉइन को खरीद रहे हो, उसका प्राइस बढ़ने लगता है, बिकॉज प्राइस किस चीज से बढ़ता है? सप्लाई और डिमांड से। तो आप आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हो उस कॉइन के लिए, राइट। तो तुरंत एवरीबॉडी इज बाइंग, तो कॉइन ऊपर बढ़ने लगता है। अब जो नॉर्मल यूजर है जिसको पता नहीं हो रहा है ये क्या हो रहा है, वो देखता है कि अरे ये कॉइन तो बढ़ रहा है, मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो तुरंत काफी लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उस पर, नॉर्मल यूजर्स,
राइट। अब जब वो भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो प्राइस ऑलरेडी बढ़ गया, राइट। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग एक कॉइन बोलते हैं जिसको एबीसी कॉइन बोलते हैं। हमने एक एबीसी कॉइन लॉन्च किया जिसका दाम है 10 रुपीज राइट नाउ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 लोगों को, 20 लोगों को, जितने भी लोग लगेंगे उस चीज करने के लिए, मैंने उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए बोला कि मान लो 11 बजे से लेके 1 बजे कल हम ये कॉइन खरीदना स्टार्ट करेंगे सारे लोग। तो 10 रुपए था कॉइन का प्राइस, कोई 11 में खरीद रहा है, कोई 12 में खरीद रहा है, और बिकॉज इतने सारे लोग खरीद रहे हैं उसका प्राइस इवेंचुअली ऊपर जा रहा है, राइट। अब ये देखते हुए जो नॉर्मल यूजर सुबह ऐप खोल के देखेगा, वो देखेगा अरे ये कॉइन एबीसी तो दौड़ रहा है, तो खरीदो इसको। अब सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे उसके, तो वो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बोलेगा, अपने दोस्त को कॉल करके बोलेगा अरे कॉइन एबीसी बढ़ रहा है, खरीद लो, प्रॉफिट होगा। जब वो कॉइन अब जब 10 रुपए का था, हमने पंप करा के उसको 14 करा दिया, फिर नॉर्मल यूजर ने आके उसको 20 रुपए करा दिया। अब जितने भी लोग थे जो 10 रुपए में खरीदे थे, जो इनिशियल वाले बंदे, वो 20 रुपए में जाके बेच देते, राइट। और वो मार्केट से निकल जाते हैं। जब वो बेचना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये गिरने लगता है। तो एनी कॉइन जो रैपिडली एक्सप्लोड कर रहा हो, तो काफी केयरफुल रहिए। वो हाईली वॉलेटाइल होता है, वो शायद पंप एंड डंप हो सकता है उसके। सेकेंड, पंप एंड डंप करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, और वो होता है कि वो कॉइन का सर्कुलेशन काफी कम लोगों के पास होना चाहिए। तो वो एक काफी की इंडिकेटर है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कॉइन पंप और डंप है कि नहीं। इसलिए ये सब फिगर आउट करना थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं लोगों को जनरली एडवाइस करता हूँ कि अगर आप नए हो और आपको लगता है कि ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप प्लीज टॉप 5 कॉइन्स पे फोकस कीजिए, कि वो टॉप 5 कॉइन्स काफी टाइम से है, वो मार्केट में हाईली डाइल्यूटेड है, उसमें पंप एंड डंप करना ऑलमोस्ट एटलीस्ट थियोरेटिकली तो इम्पॉसिबल है। जैसे इन्होंने कहा कि कॉइन की सर्कुलेशन क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, माइनिंग भी होती है इन सब की, हम सब बताएंगे आपको डिटेल में और एकदम सिंपल, एकदम ही सरल भाषा में। आपको बस देखते रहना है एक नया पैसा का सीजन 2 बस। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपने एक शब्द यूज किया वॉलेटाइल, है ना। तो आपने पहले भी बताया कि लोगों को लगता है कि ये गेट रिच क्विक वाली जैसी स्कीम है कि जल्दी अमीर हो सकते हो आप, ये उस जल्दी अमीर होने का एक जरिया है, बट रिस्क भी काफी है। तो इस क्रिप्टो मार्केट की वॉलेटिलिटी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्रिप्टो वॉलेटाइल क्यों होता है? जब एक चीज नया आता है और वो उस चीज का इंफॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड होता है, और जब लोग क्विकली उस पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो प्राइस बढ़ने लगता है, राइट। यही जब आप आर्टिफिशियली करते हो तो पंप एंड डंप होता है, बाय द वे, राइट। ये मैं आपको नेचुरली बता रहा हूँ, जब ये नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, कोई किसी ने कोऑर्डिनेट कुछ नहीं किया, खुद ब खुद उसका वैल्यू बढ़ रहा है। अब क्रिप्टो में क्या है ना, कि कभी कभार ये काफी लोग इसको खरीदते एक प्रॉमिस पे, जैसे मैंने पहले समझाया था, आप एक एंजल इन्वेस्टर हो, राइट। तो आप एक प्रॉमिस पे खरीद रहे हो कि कल जाके ये टेक्नोलॉजी कुछ करेगा, कल जाके ये कॉइन वैल्यूएबल होगा, कल जाके इसकी यूटिलिटी बनेगी, आज भले ही ना हो, राइट। तो इस चीज की वजह से काफी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है मार्केट में, कि स्पेक्यूलेशन काफी बढ़ जाता है, राइट। तो एक व्यूअर को हमेशा इस चीज को लेके केयरफुल होना चाहिए कि पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कैसे इन्वेस्टर हो। क्या आप काफी टेक सेवी इन्वेस्टर हो? क्या आपके पास रिस्क एपेटाइट है? आपका कैपिटल एलोकेशन क्या हो सकता है? और उसके बेसिस में आप डिसाइड कीजिए कि क्रिप्टो में भी आप कौन से साइड ऑफ वॉलेटिलिटी जाना चाहोगे, क्योंकि क्रिप्टो इन जनरल तो वॉलेटाइल है ही, बट उसके अंदर भी देयर आर कॉइन्स विच आर लाइक बहुत ही वॉलेटाइल है, और कुछ कॉइन्स जो इतने वॉलेटाइल नहीं है। तो आप किस साइड पे रहना चाहोगे, आप उस चीज पे फोकस कीजिए। तो क्रिप्टो मार्केट आप कहते रहते हो कि सारा फ्यूचर पे डिपेंडेंट है, आप उस उम्मीद से इन्वेस्ट कर रहे हो कि आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वो कैसा रहने वाला है? जैसे एनएफटी, मेटावर्स, ये सारी इमर्जिंग फील्ड्स है, तो आम इन्वेस्टर इन्हें किस तरह देखे? बहुत लोगों के लिए क्रिप्टो एक कॉइन है जो आप खरीदते हो, जिसका वैल्यू बढ़ता है, फिर आप बेचते हो, आपको प्रॉफिट। ये तो स्पेक्यूलेशन हो गया। और अगर एक चीज बिल्कुल ही स्पेक्यूलेटिव है, तो वो बबल है, जो मैंने कहा था कि अगर इसको मैं बस खरीदूं बेचूं करूं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बबल है, राइट। तो अगर क्रिप्टो बबल नहीं है, जो मैं पहले बोल चुका हूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा तो क्रिप्टो है क्या, राइट। क्यों क्यों हम इस पर इतना भरोसा करते हैं? क्रिप्टो एक ऐसा इंटरनेट के ऊपर बनने वाला लेयर है जो काफी डिसेंट्रलाइज कर देगा इंटरनेट को। जैसे आज के दिन हम इस रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं जूम बोल के एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, राइट। अब जूम एक सेंट्रलाइज कंपनी है, इसका एक सीईओ है, इसका एक मालिक है, इसका एक हेडक्वार्टर है,
ओके, अब मान लो जूम को फॉर वट एवर रीजन ये नहीं, मैंने मान लो जूम के बारे में बुरा बोल दिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब जूम को ये नहीं है तो जूम ये उड़ा सकता है कि पूरा रिकॉर्डिंग, जूम के वो कंट्रोल है, राइट। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि लोग जब कुछ बोलते हैं और जब बाकी लोगों को पसंद नहीं आता तो वो ट्विटर को फोर्स करते हैं कि आप उसको निकाल दो। ये सेंट्रलाइज का प्रॉब्लम होता है हर चीज में। आज आप ओला उबर लेते हो, आप बुक करते हो, आप कैब ड्राइवर से मिलते हो और आपने हमेशा किसी ड्राइवर को बोलते हुए सुना होगा कि सर मुझे तो इतना कम मिलता है, वो सारा लेके चले जाते हैं, या फिर सर प्राइसिंग में काफी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज एंटिटी के पास वो कंट्रोल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि आप एक सा एक जूम बनाओ जिसका कोई मालिक ना हो, आप ऐसा एक ओला या उबर बनाओ जिसका कोई मालिक ना हो। अब ये कैसे होगा बिना मालिक के, आप कैसे बनाओगे उसको, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो वर्क होता है। बट इसका एक एनालॉजी ये भी होता है कि आप ये समझ सकते इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, राइट। अब इंटरनेट का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इंटरनेट का कोई सीईओ नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई इट्स अ लेयर ऑन टॉप ऑफ इंटरनेट। आप उस क्रिप्टो के लेयर के ऊपर कुछ भी बना सकते हो, आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जैसे इंटरनेट के ऊपर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया, फेसबुक ट्विटर बना है, जूम बना है, लोग शादियां कर रहे हैं, शादी.com बना है, राइट। तो कुछ भी बन सकता है इंटरनेट लेयर के ऊपर, राइट। सिमिलरली खाना ऑर्डर होता है, सिमिलरली ब्लॉकचेन के ऊपर भी ये सारी चीजें बन सकते हैं। बट डिफरेंस ये होगा कि वहां पे कोई मालिक नहीं होगा, right? जब कोई मालिक नहीं होगा तो वो पूरी कम्युनिटी गवर्न करेगी उस चीज को, राइट। सो ओला का प्राइस क्या होना चाहिए, वो ओला यूज करने वाले और ओला ड्राइवर मिलके डिसाइड कर सकते हैं बिना कोई थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के। ज्यादा कोलैबोरेटिव होगा। करेक्ट। अगर ये वैल्यूएबल लगता है आपको, ऐसी एक दुनिया वैल्यूएबल लगती है कि हाँ अरे ऐसा तो एक दुनिया आना चाहिए आगे जाके, तो क्रिप्टो में वैल्यू इस वजह से है। आई वुड से दैट इज प्राइमरली द रीजन व्हाई क्रिप्टो में वैल्यू है। एंड जैसे लोगों ने इंटरनेट पे बेट किया था अर्ली ईयर्स पे, जिन्होंने इंटरनेट स्टॉक्स खरीदे होंगे, जैसे जिन्होंने फेसबुक का स्टॉक खरीदा होगा, जिसने गूगल का स्टॉक खरीदा होगा, जिसने याहू का भी स्टॉक खरीदा होगा किसी टाइम पे, उनको काफी प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज उन्होंने उस विजन में बिलीव किया कि आगे जाके लोग, पहले जब फेसबुक निकलता तो मुझे अभी भी याद है, लोग बोलते यार फेसबुक कौन चलाएगा, अब आपस मतलब हम तो बगल वाले दोस्तों से जाके मिलेंगे, फेसबुक में थोड़ी दोस्ती करेंगे। बट यहाँ पे आज हमारे सारे दोस्त वर्चुअल है, हम शायद ही कभी कभार बाहर जाके लोगों से मिल के आते हैं। सो वो दुनिया उस तरह मूव हुई तो उस बेट पे हुआ। तो अगर आपको लगता है कि आगे जाके एक डिसेंट्रलाइज दुनिया क्रिएट होगी, जो मैं अभी जिस चीज के बारे में अभी बात की है, तो ये सारे टोकन्स के वैल्यूज अप्रिशिएट होंगे, सारे टोकन्स यूजफुल बनेंगे। और और जिस तरह इंटरनेट में जिन्होंने बेट किया था वो आज मल्टी मिलियनर्स है। तो मैं मनी एस्पेक्ट नहीं दिखाना चाहता हूँ, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बेट करोगे और वो फ्यूचर सफल होता है आगे जाके, तो आप नॉट ओनली आप प्रॉफिट कमाओगे, बट आपने उसको सक्सेसफुल बनाने में एक ह्यूज रोल प्ले किया है। तो जैसे आपने मेंशन किया कि डिसेंट्रलाइज होगा, हमने इस बारे में भी बात की है पिछले एपिसोड्स में कि इंटरनेट का भी एक नया वर्जन होगा जहाँ पे कंट्रोल किसी 2-3 लार्ज कंपनीज के पास नहीं होगा, बट यूजर्स के पास होगा। एनएफटी और मेटावर्स का क्रिप्टो मार्केट से क्या कोरिलेशन है? देखो एनएफटी जो है ना, और जो मेटावर्स है, ये सारे एप्लीकेशन एट द एंड ऑफ द डे, राइट। एनएफटी क्या है, वो भी एक क्रिप्टो टोकन है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। वो बस ये बोलता है कि पहले क्या होता है कि डिजिटल आर्ट का कोई वैल्यू नहीं होता था। अब जब एनएफटी आ गया तो डिजिटल आर्ट का वैल्यू है। आप काफी चीजें एनएफटीज में बना सकते हो, राइट। तो उसका वैल्यू बढ़ने लगा। अब जब भी वैल्यू क्रिएशन होता है तो उसका अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी का प्राइस अप्रिशिएट करने लगता है। सो जैसे एनएफटी और मेटावर्स मोर कंपनीज अडॉप्ट करेंगे, अभी सुनने को आया था कि जेपी मॉर्गन बैंक ने एक लॉन्च बनाया है किसी मेटावर्स के अंदर, तो मोर एंड मोर यूज केसेस आने लगेंगे इस चीज के। तो उसका जैसे अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, मान लो जिस मेटावर्स जिस ब्लॉकचेन पे वो बना है, उसका जो टोकन होगा उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। सिमिलरली मान लो अगर कल टाटा स्टील्स को मान लो कहीं जापान जैसे कंट्री में एक बड़ा सा स्टेडियम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो आप उसके बेसिस पे टाटा स्टील का स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, राइट। सिमिलरली मेटावर्स में जब नए लोग बना रहे होते हैं लोग, तो नेचुरली उसका बॉटम जो प्राइस और होता है बढ़ेगा। वो ऊपर बढ़ने लगता है। हाँ, दैट और इज द हमने सुना भी है, जैसे हाल ही में न्यूज में पता लगा कि मैकडॉनल्ड्स ने अपना एक जैसे स्टोर
मेटावर्स में खोलना चाहा, या जैसे मूवी आ रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की, वो वहां पे रिलीज करेंगे, मेटावर्स के एक थिएटर में रिलीज करेंगे, वहां पे लैंड खरीदा है। तो जैसे आप मेंशन कर रहे थे यूज केसेस, और आपको न्यूज में ऐसे देखने को मिलेंगे। थैंक यू वो क्लैरिफाई करने के लिए। तो बस दो सवाल और है मेरे, कि कॉइनस्विच कुबेर पर भी कुछ मेटावर्स टोकन है, तो इनकी ग्रोथ के बारे में आप क्या कहेंगे? So Coinbase Kuber at the end of the day is a platform जहाँ पे आप टोकन्स खरीद सकते हो, राइट। हम एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करते हैं, जिसके बाद हम उन पे टोकन लिस्ट करते हैं। हमने क्या रियलाइज किया कि क्रिप्टो में बहुत सारे टोकन बहुत कुछ करते हैं, और मैंने पहले भी आपको एक चीज एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे टोकन सेम चीज भी करेंगे। जैसे गाड़ी बनाने की 10 कंपनियां होती है और 10 सोशल मीडिया होते हैं, सिमिलरली हर चीज के लिए कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक बकेट सिस्टम बनाया है मेटावर्स बोल के, कि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि इनमें से कौन प्लेयर आगे जाएगा, कौन, और शायद सारे लोग आगे जाए, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस बकेट में इन्वेस्ट कर सकते हो मेटावर्स बोल के। तो आपको सारे मेटावर्स कॉइन्स आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। तो आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा आपके उसके अंदर, और उसमें से कोई भी विनर हो जाए आपको उससे बेनिफिट होगा, राइट। बट मेटावर्स इन जनरल, जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि उसका वैल्यू और मार्केट से क्या रिलेटेड है, जैसे मोर मेटावर्स बिल्ड होता जाएगा, ये मेटावर्स बकेट का वैल्यू इवेंचुअली ऊपर जाना चाहिए। तो चलते चलते एक सवाल क्रिप्टो के लीगलाइजेशन पर, आपने इसके बारे में बात की कि रेगुलेशन की जरूरत है, और जो रिसेंटली बजट के दिन हमें पता लगा कि इस पे कितने प्रतिशत का टैक्स होगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्रिप्टो ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट पर जो टैक्स लग रहा है, उसकी वजह से मार्केट का मूड कैसे रहने वाला है? देखिए, इस चीज को लेके ना मैं जनरली पास्ट डेटा पे जाऊंगा। जब स्टॉक्स में भी काफी कुछ टैक्स लगा था, तो सबको लगा था कि मार्केट डिटर हो जाएगा, बट वो मार्केट पिक किया फिर भी, राइट। सो भले शॉर्ट टर्म में लोगों को लगे कि टैक्स की वजह से लोगों को लगे कि यार ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, बट आई बिलीव इवेंचुअली वो पिकअप होगा, एक साइड से वो तो होगा, और वो हमको ऑलरेडी दिखने में आ रहा है बाय द वे। और सेकेंड, हम कांस्टेंट कॉन्वर्जेशन में गवर्नमेंट रेगुलेटर्स के साथ कि इनको आप उसी लेवल पे टैक्स कीजिए जिस लेवल पे आप स्टॉक्स को टैक्स करते हो, राइट। तो ये हमारी कांस्टेंट एफर्ट रहेगी। हम काफी काम करते इस चीज पे द बैक एंड, ये लोगों को समझाना, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को सही इन्फॉर्मेशन देना, राइट। तो हम, जब लोग हम पे ट्विटर पे कंप्लेन करते, भले हम सबको बैठ के एक एक रिप्लाई ना करें, बट हम वो रिप्रेजेंटेशन ड्यूली करते हैं जाके गवर्नमेंट को कि हमारे कस्टमर्स ये बोल रहे हैं, हमें लगता है कि आपको इसको कम करना चाहिए, राइट। और मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली गवर्नमेंट सुनेगी हमारी बात, बिकॉज अगर इसको एसेट क्लास आप मानते हो, तो आइडियली एट सम पॉइंट इसको एक एसेट क्लास की तरह ही टैक्स किया जाएगा, जैसे आपके स्टॉक्स को टैक्स किया जाता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पे। हम भी यही आशा रखेंगे कि आपको जो प्रपोजल हो वो एक्सेप्ट करे और सुने इन सब के बारे में। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी आसान भाषा में हम सबको ये सारा कुछ समझाया है, और आगे एपिसोड में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए द लॉलन टॉप से। ये है हमारी स्पेशल सीरीज क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक नया पैसा सीजन 2।